मैं यहाँ पर एक्स काउंसलर के नाते भी यहाँ रहा हूँ और अभी मेरे पास जिम्मेदारी भी है। मैं आपको इतना ही करूँगा, मैं थैंक्स टू SHO रानी बाग, जिन्होंने तुरंत आके, अभी हमें DCP वहाँ की मीटिंग के बाद तुरंत यहाँ आए हैं और अच्छा इन्होंने काम किया और हम SHO को थैंक्स कहते हैं। मार्केट एसोसिएशन नई बनी है, उनको शुभकामनाएं भी हैं और सब शॉपकीपर साथ देंगे। आप आने वाले टाइम में देखना कि बड़े बदलाव दिखेंगे। ये तो आप पहले भी बदलाव होते थे, बातें बड़ी बड़ी, काम कैसा होता था वो आपका मेजर एक पॉइंट रहता है पार्किंग का। बार बार मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ कि पार्किंग ना MCD सब जिन्हें करते हैं। पार्किंग इज ए प्लॉट, ये प्लॉट है, एनीबडी कैन परचेज, इसको कोई भी खरीद सकता है, इसकी एक कॉस्ट है। और वो आप MCD में सिविक सेंटर जाएंगे कि वहाँ एक पार्किंग है, वो कहेंगे उसका ये रेट है, आप पैसे लाओ और ले जाओ। ये एक प्लॉट प्रॉपर्टी है, इसमें 600 गाड़ी की पार्किंग MCD ने मांगी है। जो 600 गाड़ी की पार्किंग देगा वो प्लाट को खरीदेगा। इसमें चाहे मल्टी स्टोरी हो, मॉल बनाए, कुछ बनाए, दैट्स अप टू वो लोग जो पैसे खर्चेंगे। सर आपने बहुत अच्छा बोल दिया, आखिरकार इसमें मतलब पैसा फेंको तो सामान ले लो। हमारा क्या मतलब उससे? नेता वादे बड़े अच्छे करते हैं, नेता के ऊपर आप क्या बोलोगे? हमारा नेता से देखो, नेता सर के हाथ में कोई चीज होगी वही तो बोलेगा। मैं कह रहा हूँ प्लाट नेता के हाथ में है ही नहीं है, ये है ही MCD की प्रॉपर्टी है। इसको जो खरीदेगा वही बनाएगा। अगर ये वहां से MCD से फ्री हो जाती है तो फिर इसमें नेता का ना के कुछ ना कुछ पैसे या फंड लगाएंगे। अभी तो मैंने बताया इट्स ए प्लॉट, ये मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, इससे प्लॉट, इसकी एक कॉस्ट है। आप MCD सिविक सेंटर में, आप इतने अच्छे पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, वहां जाके पता करेंगे तो 2 कॉपी निकलेगी जो मैंने आपसे बात की है। अगर MCD पार्किंग की बात करी जाती है तो एक अगला वसूली की बात करी जाती है उसमें, तो आपके पास सुनो, अब ये पार्किंग के लिए पता क्या होता है, आपके पास इतने बढ़िया कैमरे हैं, छोटी छोटी चीज है। अभी पार्किंग वालों को पकड़वाओ जी आप। वी आर बिहाइंड, उसके काम नहीं चलता। सुनो, वी आर बिहाइंड पत्रकार, हम आपके पीछे हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है हम आपका साथ देकर उसको STC करेंगे। पहले कभी पार्किंग पैसे लिया था, पैसे लिए जाते हैं। ये देखो ना, अभी अलॉट कराई है किसी ने। पहले क्या, मैं पॉलिटिक्स वाला जवाब देना नहीं चाहता था आपको। पहले जो मेयर था किसी और पार्टी का था, मैं बैक बताता हूँ। अभी लास्ट वीक एक और पार्टी का मेयर बना है। अब वहां जाके गुहार लगाएगा मार्केट कि ये जो पार्किंग के बोर्ड लगे हैं इसको हटाएं और इसको फ्री करें। ठीक है, हमारा राइट नहीं बनता ना किसी को पकड़वाने का, हमारा राइट बनता है नहीं सरकार तक आवाज पहुंचाना। मैं कह रहा हूँ कोई चीज आपको पता ही चल जाती है तो उसमें हम आपका साथ देने को तैयार है, पकड़ाने का मेन से है। ठीक है सर, नहीं सर, आपकी डबल सरकार है। सिटी से लेकर के दूसरी एजेंसियाँ, मार्केट एसोसिएशन, सबका सहयोग अनिवार्य होता है। तो उसको हमने कई चीज़ें अभी पेट्रोलिंग की है। पेट्रोलिंग करने के टाइम में जो भी खामियां नजर आई हैं, किससे क्या चीज़ें कंसर्न है, पुलिस अथॉरिटी बहुत सारी चीज़ें कंसर्न होती नहीं, फिर भी हमने उसको जैसे भी हो दूसरे एजेंसी के माध्यम से मिल बैठ के एक प्रॉपर रणनीति बना करके उसको रिजोल्व करेंगे। सर स्टाफ यहाँ के जो है, सुनने में आता सूत्रों से खबर आई है, मार्केट का जो स्टाफ है वो खुद ही सर स्कूटी लगा लेता है, जिससे बड़ी समस्या आ जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा, आपके बैक साइड में एक बहुत बड़ी पार्किंग है जो सिर्फ भाषण में सुनाई देगी लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। सारा खेल क्या है सर? ये पार्किंग अगर यहाँ बन जाता है पता तो सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट ही नेता नहीं कर पा रहा तो क्या दिया जाए सर? इस मामले में हमने डिसाइड किया है कि अच्छे लेवल की मीटिंग की जाएगी। लोकल काउंसलर, MLA, DDA, MCD, जितने भी PWD से कंसर्न लोग हैं और व्यापार मंडल के लोग हैं, हम एक मीटिंग करके जो भी समस्याएं हैं, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। पार्किंग के लिए कोई ऐसी पार्किंग स्पेस नहीं है और ज़्यादातर होता क्या है कि जो भी लोग आता है, जो भी लोग मार्केट में आते हैं, उनको अपनी सहूलियतें चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं कहीं भी जाऊँ ज़्यादा आराम से पहुँच पाऊँ, तो इसलिए अपने व्हीकल को साथ लेके चलना पसंद करते हैं। तो एक उन पे आदत से बनी हुई है। कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट करेंगे कि मार्केट के अंदर जो है बाइक या गाड़ी को ले जाने से परहेज करें, जिससे कि आवागमन में किसी तरह की असुविधा नहीं हो। कई जगह दुकान के बाहर लोगों ने अलग से जगह ऑक्यूपाई की हुई है। अब ये कोशिश होगी कि उन दुकानदारों से मीटिंग करके सामने की जो जगह उसको बिल्कुल खाली रखा जाए, ताकि पेस्ट्रियन के मूवमेंट में, पैदल चलने वालों के मूवमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, लोग आराम से मार्केट आके खरीदारी कर पाएँ, व्यापार लोगों का बढ़िया चले। सर ई-रिक्शा को लेकर क्या कहेंगे? ई रिक्शा के लिए कोशिश होगी हमारी कि रानी बाग का जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, ई रिक्शा उसे बाहर रखा जाए। सर मंगोलपट्टी से लेके अगर रानी बाग के एरिया देखा जाता है, जबकि अब बोर्ड लगाए गए हैं कि ई रिक्शा प्राइवेट यहाँ पर रोड पर नहीं है, और फिर भी देखकर रोड पे इतनी सारी ई रिक्शा चल रही है। इस समय में ज़्यादा आपको कमेंट नहीं करूँगा। कई सारे मैटर ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी चीज़ें हैं, कई सारे मैटर लोगों के जीविकोपार्जन से जुड़ी चीज़ें हैं। अरे वो समझे
लेकिन हमारी फिर भी सवाल कोशिश हो रहे हैं, सर जी। ये यहाँ पे इलीगल तरीके से ये जो गाड़ियाँ अनऑथराइज जो खड़ी हो रही है दुकानों के बाहर, ये काफी समय से खड़ी हो रही है। ये दिल्ली पुलिस की नॉलेज में थी या नहीं है? ये पड़ताल करनी होगी गाड़ियाँ किन की हैं। ज़्यादातर प्रबल है कि गाड़ियाँ यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं, रेजिडेंट्स, उन्हीं की गाड़ियाँ होंगी। बाहर से कोई गाड़ियाँ ला के यहाँ परमिट खड़ी करेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, वी विल आइडेंटिफाई देम एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक एक्शन। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद।